हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हमें पॉलिनोमियल क्लास 9 की अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़नी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या होती है? अलजेब्राइक आइडेंटिटी बच्चों फार्मूला ही होता है एक तरीके का, लेकिन आइडेंटिटी और फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फार्मूला जो होता है हर आइडेंटिटी जो होती है वो हर रियल नंबर के लिए ट्रू होती है, जबकि फार्मूले में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। खैर, मैं उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे जो हमें पढ़नी है। तो पहली आइडेंटिटी जो है बच्चों, नंबर 1, आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए, तो आप इसे नोट भी कर सकते हो लिस्ट बना के। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहला हमें इसका रिजल्ट देखना है। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये आता कैसे वो भी देख लेते हैं। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी स्क्वायर के नंबर का जो मतलब होता है वो होता है a इंटू ए। उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना 2 टाइम। अगर क्यूब है बच्चों तो उसका मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ये आता कैसे? तो यहाँ देखो, x प्लस वाई का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब हुआ? x प्लस वाई के स्क्वायर का मतलब हुआ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये वाला x पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। x मल्टीप्लाई, या तो ऐसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से कर दी एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई y से कर दी तो एक्स वाई। तो ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब ये y की बारी है, तो प्लस y की मल्टीप्लाई x से कर दी तो yx, और y की मल्टीप्लाई y से कर दी तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और yx बराबर ही होते हैं। ठीक है, yx लिखो या xy लिखो, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2yx हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर। तो बच्चों हमें ये आइडेंटिटी मिल जाती है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी ये है। दूसरी आइडेंटिटी में हमें क्या करना है? दूसरी आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। दूसरी आइडेंटिटी में यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है बच्चों। एक हम प्रूफ कर चुके हैं, दूसरा भी हम वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और 2 मेथड है, मैं दोनों ही बता देता हूँ। तो x माइनस वाई के स्क्वायर का क्या मतलब है? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये फिर से वैसे ही x को x से मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस एक्स वाई। अब इस y की बार, इस y को x से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और y को y से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये वाई स्क्वायर। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस y का होल स्क्वायर। तो दूसरा हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। इसको हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो हमें पता ही है बच्चों कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अब दूसरी आइडेंटिटी हमारी x माइनस वाई मुझे लानी है, तो मैं क्या करूँगा? y की जगह माइनस एक्स इसमें रख देता हूँ, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब इसमें आप x और y को कुछ भी वैल्यू दो, ये हमेशा ट्रू रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी फॉर एनी एक्स वाई। तो हम यहाँ करते हैं पुट, या रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय माइनस वाई। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ माइनस वाई रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे y है, यहाँ हमने माइनस वाई रख दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इस y की जगह माइनस वाई मल्टीप्लाई में, और इस y की जगह भी माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2xy बन जाएंगे, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। तो ये देखो जो ये आ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखनी, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस का क्यूब माइनस हो जाता है, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाती है। मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों, माइनस की पावर 1 माइनस, माइनस की पावर 2 होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर 3 होगी तो फिर माइनस हो जाता है, माइनस की पावर 4 होगी किसी चीज़ की तो वो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी जो है, तीसरी आइडेंटिटी है हमारी बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जब हम किसी चीज़ को ऐसे फैक्टर में लिखते हैं ब्रेक करके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, कि हमने फैक्टर कर दिया, और यहाँ से यहाँ आने को बोलते हैं बच्चों
यहाँ से आने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और अगर हम यहाँ से आते हैं तो बोलते हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये है हमारा फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टर कर दिया। तो जब हमें बोला फैक्टराइज करो किसी चीज़ को, तो हम उसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे, और यहाँ से यहाँ आने को बोलते हैं एक्सपेंड, कि ये हमने एक्सपेंड कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। जैसे x + y का होल स्क्वायर, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये मिलता है, तो ये है इसका एक्सपेंडेशन। इसको हमने ये करा एक्सपेंड, तो इसको बोलेंगे हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। और जब यहाँ से यहाँ आएंगे उल्टा प्रोसेस करेंगे तो बोलेंगे फैक्टर कर दिए। तो क्वेश्चन दो तरीके के होंगे इसमें, पूरे आपके इसमें फैक्टराइजेशन और एक्सपेंड करना है या फैक्टर करना है। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारी ये है। इसको भी अगर आपको देखना है कैसे आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और ईजिली हमें पता चल जाएगा कि भाई ये इसके बराबर है। ये देखो x × x x², x × y ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का xy, y × x ये दोनों, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का xy, और y × y ये प्लस का ये माइनस का y², क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो कैंसिल हो जाता है, तो x² - y²। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, जो फोर्थ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। अभी तक हम दो टर्म की आइडेंटिटी कर रहे हैं, दो टर्म जिसमें हमारी है केवल x और y। लास्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं इसमें, जो केवल दो टर्म के लिए x + a x + b, एक्चुअल में पहले होनी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं। इसको बच्चों ये देखो x × x x² x × इसका जो फॉर्मूला है वो ये है x² प्लस ब्रैकेट में a + bx + ab, मतलब x², इन दोनों टर्म का सम, ये टर्म सेम होनी चाहिए, ये वाली टर्म सेम है हमारी, ये वाली टर्म हमेशा सेम होगी, a + b, ठीक है, और मल्टीप्लाई ab। कैसे आता है एक बार देख लेते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। x × x x², x × b, तो bx लिख दो या xb लिख दो, एक ही बात है, प्लस a × x ax प्लस a × b ab, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है, ये लाइक टर्म है, दोनों में x कॉमन है, x, तो प्लस ब्रैकेट बनाया b + a और x आ गया बाहर कॉमन। अब a + b लिखो, b + a लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी। तो इस पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x + 3 को आपको क्या करना है, ये फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है और आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें हमेशा आइडेंटिटी से ही करना है, यूज बाय आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी। तो ये हो गया हमारा x + 3 का होल स्क्वायर। जब कोई चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसका स्क्वायर होती है। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे फर्स्ट वाली, x² प्लस 2 × x × 3 प्लस y², ये ठीक है ना, पहले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट × सेकंड का प्रोडक्ट इंटू प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया x², 2 × 3 = 6, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा और 9। तो वहाँ बच्चों में बताना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस। जब आप पेपर में करोगे तो आपको लिखना है बाय यूजिंग, यहाँ लिखना है, यहाँ इस वाले पे, इस जगह लिखना है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी आपने, x + y का होल स्क्वायर आपने यूज़ करा, x² 2xy + y², ये हमने यूज़ करा। आपको पता है, आप टीचर को बताओ, अच्छी बात है ना, लिखना ज़रूरी होता है, आपको इससे कर रहे हो। आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो है x - 3 और x + 5। इसमें बच्चों हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो मैंने लास्ट में बताई थी। देखो ये जो लास्ट में बताई है ना, ये वाली यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ये पहली टर्म दोनों की सेम है, यहाँ पर भी पहली टर्म सेम है, ये अलग अलग टर्म है, तो ये अलग अलग है। हाँ, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस माइनस की कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये लो मैंने -3 को ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमारा a जो है -3 है और b जो है 5 है। a कितना है हमारा -3 और b कितना है हमारा 5, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला था x² प्लस ब्रैकेट में a + b दोनों का सम, x + ab दोनों का प्रोडक्ट। अब वही हम यहाँ लगा देते हैं, तो इस पहले वाले का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दोनों का सम, मतलब -3 + 5, साइन के साथ ऐड करना है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ 3 कर दिया है, ये गलती मत करना। जो साइन है, -3 है तो माइनस, +5 है तो प्लस। अगर यहाँ -5 होता तो यहाँ माइनस आ जाता, फिर बाहर से x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई भी साइन के साथ करना है, तो -3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। ये हो गया x²,
ये हो गया 5 माइनस 3 कितना बचा 2, ब्रैकेट खोल देंगे, 5 3 जा 15 माइनस का और बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। एक और प्रॉब्लम अलग आइडेंटिटी पे जो है हमारी 105 इंटू 106, इसे हम सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हम सीख रहे हैं आइडेंटिटी तो इसलिए हम बाय आइडेंटिटी ही करेंगे। तो इसे हम ब्रेक कर देंगे बच्चों, इसको लिख देंगे 100 + 5। ब्रेक ऐसे करेंगे कि एक पार्ट सेम रहे, 100 + 6, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये हमारा x का काम कर रहा है क्योंकि सेम है, और ये हमारा a का और ये हमारा b का काम कर रहा है। फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो क्या होती है, x का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस a + b दोनों का सम, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6, इंटू x। x कितना है बच्चों यहाँ पे 100, ये देखो x का काम कर रहा है ये, प्लस ab, a कितना है 5 और b कितना है 6। तो ये हो गया, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 2 से 4 जीरो बन जाएंगे, 2 और 2 4, ठीक है। 5 और 6 हो गया 11, और 11 इंटू 100 हो जाएगा 1100 प्लस 30, ठीक है। ये 5 6 जा 30, इसे जोड़ेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, 3 0 0 3 आ गया, ठीक है। अब तो बचा नहीं कुछ, 1 और यहाँ पे 1 1 और ये 1, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने जोड़ लिया। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ लिखा, फिर लास्ट उल्टा लिखना शुरू करना है, उल्टा है ऐसे, इस तरीके से उल्टा लिखना, 0 3 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारा उस आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है, x + a x + b पे। एक और पार्ट जो एक आइडेंटिटी पे रह गया, अच्छा ये देखो, अब इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। अब उल्टा कर दिया है, ये 49 a का स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b का स्क्वायर, ये है। तो इस तरीके में आपको क्या करना है, आप इस पहली और आखिरी टर्म को पकड़ लो जो स्क्वायर है, पहली और आखिरी टर्म को। ये देखो इसमें देख लेना कौन स्क्वायर है, 2 टर्म स्क्वायर है, एक ये एक ये। अच्छा इसमें 1 2 3 टर्म है, तो या तो हमारा x + y का स्क्वायर बनेगा या x - y का स्क्वायर बनेगा। 3 टर्म में हमेशा 2 में बंद होता है ब्रैकेट, तो या तो x + y, अगर बीच वाला माइनस है तो माइनस का बनता है, बीच वाला प्लस है तो प्लस का बनता है, ये सारे प्लस है, प्लस का बनेगा। बस आप इसे देख लो, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 और ये a, तो इसे लिख देंगे 7a का होल स्क्वायर, 7 से। अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट किसका है, लास्ट है 5b का, ये लिख दिया, तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, बीच में हमें क्या करना है, प्लस का है तो 2a इंटू b, ये पूरा ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या करा, पहले वाले को देख लिया किसका स्क्वायर है 7a का, दूसरे वाले को देख लिया किसका स्क्वायर है 5b का, प्लस 2ab होता है 2ab, तो 2a हमारी पहली टर्म है ये वाली और b हमारी दूसरी टर्म है, तो ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका था, ये था a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने ये, हमें एक्सपेंड फॉर्म दे रखी थी, एक्सपेंशन दे रखा था, और हमने उसे क्या कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया। तो इसका आंसर ये है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर, ये हमने यूज़ करा। तो कभी कभी हमें फैक्टर दिया होगा जिसको एक्सपेंड करना होगा और कभी कभी हमें एक्सपेंड फॉर्म दी होगी जिसको फैक्टराइज में करना होगा। एक और ये भी हमें एक्सपेंड फॉर्म दी है, 25/4 x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। इसको बच्चों में फैक्टराइज करना है, तो ये हम किस आइडेंटिटी से करेंगे, ये वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, यही आइडेंटिटी। कभी ये लिखा मैंने, एक ही बात है, x बार एक बार दोनों माइनस एक बार दोनों प्लस, ठीक है। तो हमें इसको स्क्वायर बनाना है पहले, तो स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 25, 5, 4 किसका है 2 का, मल्टीप्लाई में x है, तो ये पूरा देखो ऐसे बन गया, ये y और ये नीचे 3, ठीक है। तो ये देखो अब इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस b, एक का स्क्वायर माइनस 2, है ना। ऐसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स बोलते हैं बच्चों से, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 अलग अलग क्वांटिटी का डिफरेंस है। कैसे, एक क्वांटिटी है एक क्वांटिटी है, दोनों का स्क्वायर हो रहा, दोनों का डिफरेंस हो रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक बार दोनों माइनस होंगे अंदर वाले, तो एक ब्रैकेट बनाया, माइनस अंदर वाली टर्म दोनों, स्क्वायर नहीं लिखना है बच्चों, ये नहीं लिखना है, अंदर का लिखना है, केवल अंदर का, ध्यान दो अंदर की टर्म लिखनी है,
मल्टीप्लाई फिर प्लस में लिख देनी है सेम, ठीक है, प्लस में लिख देनी। तो बस ये हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो ये हमारी 4 आइडेंटिटी जो अभी मैं बताई उस बेस कुछ क्वेश्चन थे। और आगे चलते हैं, और भी आइडेंटिटी, कुल मिला के 7 या 8 आइडेंटिटी हैं आपकी, वो मैं पढ़नी है और उसके बाद एक साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी एक्सरसाइज डाल दूंगा। तो आगे आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों। जो हमारी 5th आइडेंटिटी है वो है 3 का स्क्वायर। अभी हमने 2 के स्क्वायर पढ़े थे, अब है ये इसका स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, सूत्र बोले तो फॉर्मूला पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में, पहले का वर्ग दूसरे का होते हैं, छोड़ो खैर। फिर 2ab ब्रैकेट में ab दोनों का प्रोडक्ट, फिर yz, फिर zx, ये है फॉर्मूला। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब सॉरी x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर b इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। आता कैसे देख लेते हैं, क्योंकि 2 की आइडेंटिटी हम जानते हैं तो थोड़ी देर के लिए इस पूरी क्वांटिटी को मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x प्लस वाई को मैंने मान लिया t, सपोज, ध्यान दो, t मान लिया। तो ये क्या हो गया हमारा, t प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, इसको मैंने t मान लिया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, 2 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ गया, इसका फॉर्मूला ये था। अब t की वैल्यू वही रख दो जो मानी थी, ठीक है, तो यहाँ भी t की वैल्यू रख दो। t की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी t की वैल्यू रख दो, x प्लस वाई आ गया, यहाँ देखो, यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई जेड, और ये तो z का स्क्वायर ही रहेगा। इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस दूसरे का स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ये x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखो zx से मल्टीप्लाई होगा तो 2zx, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2zx, और बाहर से 2 है ना तो ये 2zx हो गया। फिर zy से मल्टीप्लाई होगा तो zy, और बाहर से 2 है तो 2zy प्लस जेड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाली टर्म 1 2 और ये 3, इसको तो लिख लेते हैं हम एक साथ, प्लस ये जो 2 2 वाली टर्म है, ये 2 हमने लिख लिया यहाँ पे और कॉमन ले लिया, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो इसका xy बचा, एक का yz बचेगा, एक का zx बचेगा। तो बच्चों ये आइडेंटिटी हो गई हमारी नंबर 5। ठीक है, ये क्या है, 3 टर्म का स्क्वायर है, सम ऑफ 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पे आपसे जैसे उसने पूछ लिया भाई ये निकालो, अच्छा कहीं पे माइनस होगा तो हम माइनस के साथ रखेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि माइनस के साथ कैसे रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है उसने, 3a प्लस 4b प्लस 5c का आप स्क्वायर निकालो। तो बच्चों ये पहली टर्म x का काम करेगी, दूसरी y का काम करेगी, तीसरी z का काम करेगी, विद साइन, नोट करके लिखना विद साइन। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2, बड़ा ब्रैकेट बनाना है, पहले दोनों टर्म की मल्टीप्लाई किसकी, 3 की a की मल्टीप्लाई 4b के साथ, ब्रैकेट बंद करा, प्लस फिर दूसरे वाले की तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, 4b की 5c के साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई, पहले की और तीसरे की मल्टीप्लाई, ऑर्डर में है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर को खोल दो, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो गया, यहाँ हो गया 25 c का स्क्वायर, प्लस 2 को एज इट इज़ रहने दो, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 ab प्लस 4 5 जा 20 bc, ठीक है, प्लस 3 × 5 15 ac। तो ये हो गया ब्रैकेट। तो ये हो गया बच्चों 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर, प्लस अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24ab प्लस 2 × 20 40 bc, भाई गाली नहीं दे रहा हूँ मैं किसी को, bc ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, और ये 30 ac, बहुत होशियार बच्चे हैं आजकल के। तो इस तरीके से हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें माइनस हमें दिया हुआ है 4a माइनस 2b माइनस 3c। तो उस क्वेश्चन में क्या है हमारा, 4a
-2b - 3c को हमें एक्सपेंड करना है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो। पहले हमने तो प्लस के लिए पढ़ा है तो प्लस में यहाँ प्लस करो, इस माइनस को ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, यहाँ प्लस करो, ठीक है, ये लिख लिया और बाहर से स्क्वायर। अब वैसे ही चलो, बस जैसे चलना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर साइन के साथ, ठीक है, प्लस तीसरे का स्क्वायर विद साइन +2 ब्रैकेट, पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन, पहले दो क्या है, एक तो है 4a मल्टीप्लाई एक कौन सा है -2b, ठीक है, प्लस दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई -2b मल्टीप्लाई -3c। हालांकि आपको यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए क्योंकि माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए, प्लस पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई -3c, इस तरीके से। अब यहाँ इसे ओपन कर दो, 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 c स्क्वायर। ये तो हो गया, ये तो हमेशा प्लस में ही आएंगे क्योंकि स्क्वायर है, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, प्लस में आते हैं। माइनस यहाँ आएगा, और कौन कौन से टर्म में आ जाएगा जिसमें एक प्लस एक माइनस हो, जैसे ये प्लस ये माइनस, तो ए बी प्लस, ये प्लस की है ये माइनस की, तो जिसमें ए बी होगा वो माइनस की होगी, ये माइनस, तो जिसमें बी सी होगा वो प्लस की होगी, ये प्लस ये माइनस, जिसमें ए सी होगा वो माइनस की होगी, ठीक है, ध्यान दें जरा, यहाँ पे आएगा भी वही। 4 2 = 8 माइनस का ए बी, क्योंकि एक माइनस है, माइनस का ए बी, ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 2 3 = 6 बी सी, ठीक है, और 4 3 = 12 प्लस माइनस माइनस 12 ए सी। तो देख सकते हैं बच्चों ने, मैं कह रहा था ए और बी एक प्लस एक माइनस, तो इसलिए माइनस आया, एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई के माइनस, बी और सी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों प्लस की बन गई, और ए और सी एक माइनस एक प्लस, तो माइनस की बन गई, एक प्लस एक माइनस जब भी होगा ध्यान रखना है आपको। साइन आप यहाँ से बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं, गलती करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक समझना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, तो जिसमें ए बी मल्टीप्लाई होगा वो माइनस की, जिसमें बी सी मल्टीप्लाई होगा वो प्लस की, जिसमें ए सी मल्टीप्लाई होगा माइनस की, ठीक है। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 8 2 = 16 ए बी प्लस 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 2 6 = 12 बी सी, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, बोरो प्लस होता है ना। क्या कह रहे हो, लगा लो थोड़ी सी, नहीं गर्मी हो रही है। प्लस माइनस माइनस 2 × 12 24 ए सी। तो बच्चों ये इसका एक्सपेंड कर दिया हमने, एक्सपेंशन कर दिया, ये इसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसको हमें एक्सपेंड करना। तो अगर कहीं माइनस है तो आप विद साइन रखो और कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये हमारी थी 5th आइडेंटिटी। आगे चलते हैं एक और आइडेंटिटी पे। अभी हमने 2 टर्म के स्क्वायर पढ़े थे, अब हम 2 टर्म के क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। कैसे या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फैक्टराइज दिया हुआ कि फैक्टर करो भाई। अभी तो आपको एक्सपेंड करा दिया था, फैक्टर करो, फैक्टराइज करना है। 4x² + y² 4x² + y² + z² - 4xy, ठीक है, -4xy और -2yz + 4xz। देखो तो ये 3 टर्म देख के हमें पता चल रहा है कुछ ऐसा फॉर्मूला तो बनने वाला है, a + b + c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कहीं प्लस होगा माइनस होगा, मैं बता देता हूँ कैसे आपको देखना है। तो थोड़ा सा आप क्या करना, 4 जैसे 2 का स्क्वायर है तो थोड़ा ब्रैकेट बड़ा रखो, 2x का स्क्वायर है, इसमें यहाँ गैप रखो, अभी हम पता चल जाएगा माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है। इसी तरह y के स्क्वायर में थोड़ा सा ऐसे, और z के स्क्वायर में ये 3 टर्म तो ऐसे हो गई। अब कहाँ माइनस आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। देखो बच्चों x और y में माइनस है, x और y दोनों में, तो या तो x माइनस का होगा और y प्लस का होगा, ठीक है, या x प्लस का होगा या y माइनस, 2 ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना x y, तो या तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। वो कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। देखो 2 में माइनस है ना, और दोनों में कॉमन देख लो बस आप। सिंपल लॉजिक ये है कि x y और y z 2 में माइनस है। अब जिसमें कॉमन कौन सा है, y, दोनों में y वाला कॉमन है, यहाँ भी, तो y में माइनस लगाओ, कॉमन वाले में क्या करो, माइनस लगाओ बस, ठीक है। कॉमन वाले में आपको माइनस लगा देना है। तीनों में माइनस होगा नहीं, तीनों में तब होगा जब दूसरे टर्म यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ भी माइनस होता
ठीक है। तो एक्स वाई में इसमें माइनस हो गया, वाई कॉमन हो गया। तीसरी टर्म में हम क्या करते हैं, एक्स जेड में हम देख लेते हैं कि किस में आने वाला है। इसमें आ जाता है वो जेड में, तीसरे वाले में है नहीं, उसमें आप किसी में भी ले सकते हो, फिर जेड में भी ले सकते हो, एक्स में भी ले सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो अभी तो है नहीं, तो यहाँ देखते हैं। दो में माइनस है, इसमें दोनों में कॉमन कौन है, वाई, मैंने वाई में लगा दिया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ लिखो 2। अब यहाँ बनाओ ब्रैकेट, ये वाली टर्म लिखो पहली 2x इंटू, अब ये वाली टर्म लिखो माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई ब्रैकेट में लिख दो, प्लस अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिखो माइनस वाई जेड, प्लस अब पहली और तीसरे का प्रोडक्ट लिखो 2x इंटू जेड। ठीक है ना, क्या करा एक बार ध्यान से देखेंगे। पहले तो मैंने इनको ऐसे लिख दिया 2x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर। ठीक है, माइनस किस में आएगा यहाँ से पता चलेगा। अगर तीनों माइनस होते तो दो में माइनस लगा दो, इन दोनों में किसी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो पे माइनस है, जब भी वैसे दो पे ही आएगा क्वेश्चन, दो में माइनस होगा या तीनों में। तीनों में है तो किसी भी दो में लगा दो, इन दोनों में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, दो में माइनस है, तो जो दो में माइनस है उसमें कॉमन देखो कौन सी टर्म है, y कॉमन है, y दोनों में, तो y पे आप माइनस लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक तीनों टर्म, फिर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस होता है हमारे फॉर्मूले में, प्लस आएगा, तो +2। अब ऐसे लिख दो बस, ये मल्टीप्लाई है पहली, मल्टीप्लाई दूसरी, प्लस दूसरी मल्टीप्लाई तीसरी, प्लस पहली मल्टीप्लाई तीसरी। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, दिस माइनस दिस प्लस दिस, इसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने फैक्टराइज कर दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस माइनस हमें किस में लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होता सारा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये सारे प्लस के ही आते, सब प्लस का आ जाता। तो प्लस में दिक्कत नहीं है, तीनों माइनस है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो भाई, दो में माइनस लगा दोगे, ठीक है ना, दो में माइनस लगा के आपका काम चल जाएगा। हालांकि दो में माइनस बनेंगे नहीं, हमेशा ध्यान रखना दो में माइनस बनेंगे नहीं। उसका कारण ये है कि हमारे ये दो फिर वो मल्टीप्लाई होकर प्लस के बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ऐसे ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब है हमारी आइडेंटिटी नंबर 6, इसमें है 2 का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके दो तरीके से फॉर्मूले होते हैं, एक है x का क्यूब, एक है y का क्यूब। ठीक है, एक फिर ये 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, पहला तो ये है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और वैसे लिखना चाहूँ तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ये या ये, जो भी आपका मन कर रहा है। देख लेते हैं आता कैसे। x प्लस वाई का जो क्यूब है बच्चों, इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। एक पावर यहाँ ले ली, मल्टीप्लाई में एक यहाँ ले ली, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है। तो इसका फॉर्मूला पता है तो हम अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख दिए भाई, इसका फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, यही होता है। आप क्या करना है, इस x को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करो, पहले x होगा मल्टीप्लाई इससे, 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 फिर इसी तरीके से y होगा। x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये बन गया x क्यूब, प्लस x को जब 2xy से करेंगे तो 2, एक x ये रहा, एक x ये रहा, x स्क्वायर हो गया, y एज इट इज़ रहा। x को जब y स्क्वायर से करेंगे तो x y स्क्वायर, तो x तो मल्टीप्लाई हो गया। अब y की बारी है, y को करेंगे x स्क्वायर से, तो y जब x स्क्वायर से होगा तो yx स्क्वायर, y जब 2xy से होगा तो 2x, और y और ये y स्क्वायर हो गया, और जब y से होगा तो y क्यूब। तो ये क्यूब वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, एक ये वाली पहले लिख ली। अब देखो लाइक टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों लाइक टर्म है। ये इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें भी, ये जुड़ जाएगी। ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो कितनी हो गई 3 टाइम एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह ये दोनों भी लाइक टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर 2x, ये भी जुड़ जाएंगे 3xy स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म आ गई बच्चों, देखो हम पे ये। इससे ऊपर वाली का फॉर्म तो बहुत सिंपल है, कैसे बनेगी। तो जब हम इस फॉर्म पे पहुंच गए, तो अगर मैं इसी फॉर्म को x क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों में 3 कॉमन ले लूँ
देखो y यहाँ पर भी एक बार, यहाँ 2 बार है, तो एक y कॉमन आएगा, x यहाँ 2 बार, एक तो एक x कॉमन आ गया, ब्रैकेट 3 बाहर निकल गया, y बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा। इसी तरह 3 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, एक y बाहर निकल गया तो y बचा। तो ये दोनों फॉर्म बच्चों एक ही है। तो पहला तो हमारा ये है सम ऑफ क्यूब, इसे बोलते हैं सम, क्यूब ऑफ सम, क्यूब ऑफ सम मतलब ऐड करा बाद में क्यूब करा, ऐड करा बाद में क्यूब करा, ध्यान रखो, ऐड करा बाद में क्यूब करा, ठीक है। एक होता है सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब कि पहले क्यूब होगा, जैसे ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसको क्या बोलना है। अब अगर हमें माइनस के लिए फार्मूला चाहिए, तो जैसे हमें ये तो पता ही है कि अब इसका क्यूब क्या है हमारा, इसका क्यूब आया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अगर माइनस के लिए बनाना है तो आप क्या करो, y की जगह माइनस वाई रख दो, हमेशा आइडेंटिटी में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये x का क्यूब ही रहेगा, माइनस वाई का क्यूब हो गया, प्लस 3x, यहाँ पे y की जगह माइनस वाई और x, और यहाँ भी y की जगह माइनस वाई, तो x क्यूब माइनस वाई का क्यूब बच्चों माइनस हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस की पावर स्क्वायर होगी तो प्लस, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस 3xy और ये, तो ये माइनस के लिए हमारे पास फॉर्म, माइनस में देखो सब में माइनस आ गया, हमेशा ऐसा नहीं होता, इस फॉर्मूले में आ गया प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो था एक्सपेंशन, था इसका एक्सपेंशन। एक और फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ये क्यूब है ऐसे दिया हुआ और इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है, इसके फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर मैं बता देता हूँ बच्चों, आप इसे याद कर लो, बस बार बार इनके प्रूफ में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप कोशिश करके देख सकते हो, खुद से आ जाएगा। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ध्यान रखें ये, इसको फैक्टर कर दिया, ब्रेक कर दिया, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये है क्यूब का सम, अभी हमने सम का क्यूब पढ़ा था, जब सम का क्यूब था तो वो एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे क्यूब का सम है, ये फैक्टराइज होगा, तो इसके फैक्टर ये है। अगर माइनस है बीच में, माइनस है तो माइनस में यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म में कभी भी माइनस नहीं आता, जो स्क्वायर वो प्लस ही रहती है, और यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले और है फैक्टर के, इसके फैक्टर का फॉर्मूला ये और माइनस के फैक्टर का फॉर्मूला ये। तो ये हमारी बाकी की और हमने आइडेंटिटी देखी। अब इन पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है बच्चों, इसमें ये है 3a + 4b का होल क्यूब, 3a + 4b का होल क्यूब। तो ये प्लस वाले से सॉल्व होगी, प्लस वाले का क्यूब का फॉर्मूला, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a होती है बच्चों पहली टर्म, ठीक है, पहली टर्म ये, और b होती है हमारी ये दूसरी टर्म, 3ab ये था ना, है ना भाई, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ध्यान से देखो, बोलो x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो पहला x का क्यूब प्लस दूसरा इसका क्यूब प्लस 3 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, सेम टर्म आ जाएगी, ये सेम टर्म 3a + 4b जो यहाँ पे थी, ठीक है। 5-6 बार क्वेश्चन करोगे अपना आप याद हो जाती हैं, एक बार अभी रट्टा मार के याद करोगे कल फिर भूल जाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, उतना याद होता है, तो प्रैक्टिस करा करो। 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और a का क्यूब तो a क्यूब, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 b का क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और ये a इंटू बी ए बी, और ब्रैकेट में ये ऐसी। अब लास्ट स्टेप में से भी खोल देते हैं बच्चों, लास्ट स्टेप में से भी खोल देते हैं, इस ब्रैकेट को भी कैसे खोलते हैं, ये जो 36 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 36 3 जा 108, और a b इंटू ए, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, जो टर्म रिपीट कर रही है उसका स्क्वायर, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई। अब ये 36 जो है बच्चों 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 आएगा, है ना, 144, इसमें b रिपीट कर रहा तो a b स्क्वायर। तो ये इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने, इसका एक्सपेंशन कर दिया, विस्तार कर दिया। कभी कभी ऐसा होगा उसे बंद करना होता है, उसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं।
जैसे कि इस बार माइनस का दिया है 5p माइनस 3q का स्क्वायर, 5p माइनस 3q का क्यूब, सॉरी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी तो इसमें लगेगा पहले का क्यूब, ठीक है, माइनस दूसरे का क्यूब, माइनस में क्या होता है यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस 3 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, ब्रैकेट में वही पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। तो 5 का स्क्वायर 125 और क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब है, बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ, 5 का क्यूब 125, पी का क्यूब पी क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45 और ये माइनस है तो माइनस का 45 पी क्यू, पी क्यू। अब पी ली उसने, क्यू पी हमें क्या पता, पी क्यू, ये कोई बात हुई, पी क्यू, पीने के लिए भी कोई बहाना चाहिए, हम तो नहीं पीते खैर भाई। तो 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब। अब ये 45 जो है बच्चों 5 से मल्टीप्लाई होगा, देखो 45 इंटू 5 225 और ये माइनस है तो माइनस 225 है ना, 225 और ये पी क्यू और एक पी और आ रहा तो पी स्क्वायर क्यू हो गया। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 45 इंटू 3 कितना आ जाएगा 135, तो 135 पी और ये क्यू का स्क्वायर। तो माइनस वाले में ऐसे कर देंगे हम, ठीक है, सिंपल है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, वैल्यू रखनी है, सिंपल सिंपल, कुछ ऐसा मुश्किल काम है नहीं। मुश्किल काम यही हो सकता है कि कुछ ऐसे होशियार भी होते हैं, आते हैं भाई पढ़ाते हैं हम तो, अब यही नहीं पता चल रहा 5 का क्यूब कैसे निकालना है। तो भाई ये तो आपको मल्टीप्लाई करो, 2-4 बार लिखो, याद करो तो ही हैं, ये कोई नहीं घुसा सकता आपके दिमाग में। क्या है, आप कितने ही बुद्धिमान टीचर से पढ़ लो, ये बेसिक चीज़ें मल्टीप्लाई गुणा भाग तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो 10 बार दिमाग में चीज़ आएगी, 10 बार वही चीज़ आएगी तो दिमाग भी याद करता है चीज़ों को। तो प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस से ही चलेगी, तो कम से कम प्रैक्टिस करो। भले ही आपका दिमाग थोड़ा कम चलता हो, वीक हो आप पढ़ने में, लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो, बाकी नतीजा बेहतर ही होगा, जो है उससे तो बेहतर होगा कम से कम। तो अपनी मेहनत पूरी करो अपनी तरफ से। आगे चलते हैं, इस आइडेंटिटी का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे उसने ये दे दिया, बोला बाय आइडेंटिटी करो। अब एक तरीका था हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, वो नहीं करना, आपको इसे ब्रेक कर देना है तो ऐसे नंबर में जिसका क्यूब निकालना आसान हो, जैसे 100 + 4 लिख दिया मैंने ऐसे, तो 100 का क्यूब निकालना आसान होता है तो इसलिए 100 का लिख दिया ऐसे। अब इसमें वही a + x + y का, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस पहला मल्टीप्लाई ये दूसरा, ब्रैकेट में वही 100 + 4, इसे जोड़ मत देना, ये ऐसे ही रहेगा। 100 का क्यूब में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 2 6, 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 16 64, 3 × 4 12, ये हो गया 1200 और ये 100 + 4, इसको जोड़ना नहीं है भाई, इसको भी वैसे ही करना है। तो ये कितने जीरो चल रहे, 6 जीरो, 4 और 2 6, ये 64, 1200 × 100 तो 1200 और ये 2 जीरो और लग गए, प्लस 12 × 4 48 और ये जीरो। अब क्या करो, इसे आराम से यहाँ पे लिख लो रफ में, ताकि आपको जोड़ने में कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा नंबर ये, और उल्टा लिखना शुरू करो, उसे कुछ सीधे ही लिख देते हैं, ऐसा बुद्धि का प्रयोग मत करो भाई। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा नंबर ये 0 0, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा, 64, ये लो, ठीक है। अब जोड़ो, 4 6 8 4 2 1 1, तो ये आ गया 1 1 2 4 8 6 4। तो इस तरीके से हम ऐसे क्यूब निकाल सकते हैं। मान लो 96 दिया होता तो 96 को बच्चों 90 + 6 नहीं लिखना, 100 - 4 लिख के आपको कर लेना है, क्योंकि 100 का क्यूब निकालना क्या है, आसान है, 100 का क्यूब निकालना आसान है। तो इस तरीके से हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। एक और दिया है, जैसे 999 का क्यूब बोला है भाई, ये निकालो 999 का क्यूब, 999 का क्यूब निकालो। तो 1000 के करीब है तो 1000 - 1 लिख देते हैं इसे, 1000 - 1 का क्यूब। अब आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी क्या है, पहले का क्यूब, अब यहाँ माइनस है तो माइनस दूसरे का क्यूब, -3 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई दूसरा, और ब्रैकेट में क्या 1000 - 1, ये 999 में ही लिखना है, 1000 - अब ये 3 जीरो का क्यूब क्या है, 9 जीरो बन जाएंगे, उतने टाइम हो जाता है, 3 × 3 9 हो जाएंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 का क्यूब 1, 3 × 1000 3000 1 और यहाँ पे 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1। 3000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ, कितने हो गए 6 हो गए, 3 और 3 6। और 3000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 माइनस प्लस 3000। अब इसे जोड़ो कैसे, ये प्लस का नंबर ये प्लस का नंबर है, तो ये दोनों तो एक साथ जोड़ लो। देखो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 पे काटो, ये लिखो 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये 4 डिजिट वाली लिख दो। ठीक है, वैसे भी जोड़ सकते हो। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस जुड़ जाएंगे, ये 1 उठा के लास्ट में रख दो 1 और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये। अब इसमें से इसे हम माइनस कर लेंगे, यहाँ लिख के माइनस कर लेते हैं। बीच में जीरो का ध्यान रखना, कितना आ रहा है 3 2 5, फिर आ रहा 3000, माइनस किसे करना है 1, कितने जीरो आ रहे 5 2 3 4 5 और यहाँ 3। ठीक है, ऐसे ना 5 जीरो आ रहे हैं। ठीक है भाई, 3 4 5 6 माइनस कर देते हैं। ये तो माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी जाना शुरू होगा तो सबसे लास्ट में 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया, कैरी ले लिया। अब ये 0 का 0, ये 0 का 0, ये यहाँ से ये 9, ये 9 और ये 10, 10 में से 3 गया 7 और ये 9 और ये 9। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 997002 मेरे ख्याल से ही है, फिर भी कहीं गुणा भाग में गलत हुआ तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्यूब वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चन, तो इसलिए आप इन्हें ज़रूर करें, ध्यान दें इनके। एक और प्रॉब्लम है कि ये वाली है कि भाई x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये भी बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, वो ये है, इसका जो फॉर्मूला वो ये है x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, जब आप इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगी, बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। x पहले सबसे मल्टीप्लाई होता है, फिर y सबसे मल्टीप्लाई होता है, फिर z मल्टीप्लाई होता है, तो टर्म्स कैंसिल होती हैं, लास्ट में हमें यही मिलता है। अब इसमें बच्चों नोट करने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली, अगर 3 नंबर ऐसे हों कि ये 0 बन जाए, क्या इफ़ x + y + z = क्या हो जाए 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो उसने 3 नंबर हमें ऐसे दे दिए 5 7 और -12, ये x ये y ये z, इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा। तो जब भी 3 नंबर ऐसे होंगे तो ये टर्म तो 0 बन गई, मतलब ये पूरी साइड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गई। तो ये वैल्यू हमारी क्या बची, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये पूरी टर्म इसके बराबर है और ये बन जाएगी उस समय 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस x³ + y³ + z³ - 3xyz = ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 आ गया हमारा, 0 × समथिंग 0। तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, x³ + y³ + z³ = ये उधर चली जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ये दूसरी है when x + y + z 0, ये दो टर्म। एक तो ये इसका फार्मूला ही है, अगर ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 0 नहीं है तो तब ये फार्मूला, अगर ये 0 हो जाए तो उस केस में ये हमारे पास एक और फार्मूला है। ठीक है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते हैं। चलो तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने बोला है कि भाई फैक्टर करो आप इसको 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz, इसको हमें क्या करना है फैक्टर। तो यहाँ देखो 3 टर्म है, तीनों के क्यूब है, 1 2 3, तो इन्हें पहले क्यूब में लिख लेते हैं। 8 किसका क्यूब है 2 का, y पे तो कोई दिक्कत नहीं, y का क्यूब है। ये 27 किसका क्यूब है 3 का, 3z का क्यूब हो गया, माइनस
ये जो 18 है इसको वैसे ही लिखेंगे हम जैसे हमने ये पढ़ा था अभी फॉर्मूला x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, मतलब यहाँ 3 अलग कर लो और फिर वहाँ से हम आइडेंटिटी बना देंगे। तो यहाँ से 18 में से 3 अलग कर लिया इनटू बाकी पहली टर्म ये वाली लिखो, दूसरी टर्म ये वाली लिखो और तीसरी टर्म ये लिखो। तो इसे ऐसे लिख दो a³ b³ c³ x³ y³ z³ माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला ये था x पहली टर्म प्लस y दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म ये था, फिर ब्रैकेट में पहली का स्क्वायर था प्लस दूसरी का स्क्वायर था प्लस इस तीसरी का स्क्वायर था माइनस क्या था फिर पहली और दूसरी का मल्टीप्लिकेशन तो 2xy, फिर माइनस दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लिकेशन 3yz, फिर माइनस पहली और इसका मल्टीप्लिकेशन 2 3 6zx ये था। अब इसे खोल लो तो ये हो गया 2x प्लस y प्लस 3z, 2x का स्क्वायर 4x², y का स्क्वायर 9z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6zx। तो बच्चों इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं आइडेंटिटी बता, जैसे उसने बोला आप इसका क्यूब बताओ भाई, 12 का क्यूब प्लस माइनस कर दिया यहाँ पे -12 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ये बोला, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको इससे करेंगे x³ + y³ + z³। ये किसके बराबर हो गया था? अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था 3xy z के बराबर। वैन कब होता है ये? जब x + y + z हमारा 0 हो जाए, तीनों को जोड़ के 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे बच्चों वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारा x है, x = 12, y = 7 और z = 5, ठीक है, वहाँ लिख देंगे। इस तरीके से जब भी क्यूब आए तो एक बार ध्यान दे देना कि ये तीनों जोड़ के 0 तो नहीं हो रहे, और हो रहे होंगे गारंटी है, वहाँ पे क्वेश्चन ही बनेगा। ये -12 माइनस, तो ये माइनस का 12। अब इन तीनों को जोड़ के देयरफॉर x + y + z तीनों को जोड़ के दिखा दो भाई, -12 + 7 + 5, माइनस का साइन माइनस के साथ रखना, 7 और 5 12 और -12 तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है हमारा x³ + y³ + z³ ये किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर होगा। तो वही तो दिया है, इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब। तो ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो दिस = 3 × x साइन के साथ, y साइन और ये z। तो ये हो गया 3 × 12 5 = 60 और 67 × 4 2 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 6 और ये। तो ये बच्चों मैंने इसका आंसर कर लिया। हमें अलग अलग क्यूब निकाल के नहीं करना है, ध्यान रखो, अलग अलग क्यूब निकाल के मत करना, ऐसी गलती मत करना। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।